हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। हमारे उन प्यारे प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत, क्योंकि जो हमको सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि हमारे चहेते और प्यारे बनना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और इसके बाद वीडियो को शेयर करो, फैला दो पूरे इस देश में और पूरे इस दुनिया में। तो फिर उसके बाद क्या करना है, वीडियो को जितना ही फैलाओगे उतना ही मज़ा आएगा तुमको भी और हमको भी, और हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, तुमको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो मतलब फिर क्या करना है कि अगर आप लोग शेयर करते हैं तो मतलब अगर दो लोगों को शेयर करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब तुम 2 को शेयर करो, उससे बोलो भाई आप भी 2 लोग को शेयर कर देना, और उसको कह देना कि जिसको मतलब शेयर करना उससे भी ये रिपीट कर देना। तो फिर उसके बाद आगे क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। लेकिन एक काम ज़रूर किया करो, जब चैनल पे आया करो, जब वीडियो देखा करो ना, तो मतलब उसके बाद उसमें ये कर दिया करो, कमेंट करके बताया ज़रूर करो कि वीडियो लगी कैसे हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये क्लास 10th के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और इसके बाद पक्का यही आएगा, देखे रहना बस, एकदम सेम टू सेम यही आएगा, यही क्वेश्चन भी रहेगा। और इसके बाद हम उनसे पूछने गए थे ना, तो मतलब कौन कौन दे रहे हैं, तो कहे यही आएगा, तो इसी वजह से हम तुम लोग को बता रहे हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पहला था और इसके बाद ये क्वेश्चन दूसरा है। तो फिर उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि इसके बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, ये होता है 2 पाई r। तो इसका मान जब निकालेंगे तो 2 पाई r का मान कितना आएगा, r का मान 21 दे रहे हैं, 21 दूना, यहाँ पे गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 42। और यहाँ पे आता है पाई का मान रखेंगे 22/7 और 7 छंग 42। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, 6 दूना 12 के 2 और 6 दूना 12 के 13, 132 इसका आंसर आएगा। ये पहले का आंसर था, ठीक। वृत्त की परिधि मतलब इसकी परिधि। अब निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा देंगे पाई r स्क्वायर, और जब इतना रखेंगे तो r का मान हमको मिला है, पाई का मान ये है, पाई का मान कितना होता है 22/7 ऊपर लिखे हैं, अभी भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि r का मान इसमें कितना दिया, r का मान दिया है 21, और 21 का होल स्क्वायर करना है। 21 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7, और इसके बाद गुणे का 21 गुणे का 21, और जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 21 का स्क्वायर, आइए देखते हैं 21 का स्क्वायर कितना आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 1 कम 2, फिर उसके बाद 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 मतलब 441 आएगा। इसका आंसर आएगा जो वो 22/7 और गुणे का 441। जो कट रहा हो काटो, नहीं तो डायरेक्ट गुणा करा दो, 7 छंग 42 बचेगा 7 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 छंग 42, और इसके बाद फिर बचेगा कितना 2, तो यहाँ पे 7 त्रिक 21, तो ये आ जाएगा कितना 22 गुणे का 63। ये होगा इसका आंसर। अभी का है आंसर, अभी तो गुणा कराना है। इसमें गुणा कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो गुणा तो आता होगा लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं। 63 इसका जब गुणा कराएंगे 3 छंग मतलब 3 दूना 6, और उसके बाद फिर इनका गुणा इधर कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 दूना 6, इनका गुणा इधर कराएंगे 6, इनका गुणा इधर कराएंगे 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 6 18, मतलब लिखेंगे इसका 8, और इसके बाद 6 दूना 12, 12 1 13, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1386। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1386, ये इसका आंसर आएगा। तो फिर ये क्वेश्चन था कितना, ये क्वेश्चन नंबर था 2, मतलब पहला क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है वृत्त की त्रिज्या इतनी दिया है, तो परिधि और क्षेत्रफल, तो परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा तो आंसर निकाल सकते हो। तो ये परिधि का सूत्र था, ये क्षेत्रफल का था। फिर उसके बाद आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, मतलब परिधि का मान दे दिए हैं 22 सेंटीमीटर। तो और उसके बाद आगे कुछ नहीं बताया, कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश, लिख देना एक चतुर्थांश, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये ऐसे ही लिखेंगे। जब इतना लिख लेंगे ना क्षेत्रफल, तो फिर उसके बाद इसका होता है 1/4, और उसके बाद पाई r स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई साहब कि ये जो होता है ये पूरा वृत्त होता है,
और पूरे का निकाल के जो चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश केवल इतना होता है, तो पूरे का निकाल के अगर 4 से भाग कर दें, क्योंकि इसको 4 भागों में बांटा जा रहा है, 4 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा 1/4 का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए r का मान। तो r का मान मिलेगा कहाँ से? r का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे मिटा करके कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा 1/4 और पाई r²। और उसके बाद फिर यहाँ से हमें इसको देखेंगे, इसकी परिधि बराबर, तो मतलब जो वृत्त की परिधि होगी तो यहाँ पे लिखेंगे परिधि बराबर, परिधि का मान कितना दिया है 22। और अगर यहाँ से निकालेंगे तो परिधि का मान क्या होता है, सूत्र होता है 2πr बराबर का यहाँ पे 22, और हमको चाहिए r, इन दोनों को उधर भेज दो। तो यहाँ पे r निकालना है तो r बराबर क्या कर सकते हैं, या तो फिर पाई का मान रख दो 2 गुणे का 22 और बटे का 7, और यहाँ पे r बराबर का 22। ये 22 से 22 खत्म, बचेगा कितना 2/7, और उसके बाद पाई इधर बचेगा 1, इनको उधर भेज देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 7/2। ये हो गया r का मान। अब क्या करेंगे, r का मान कहाँ रखेंगे, r का मान इस वाले में रखना है। तो यहाँ पे जब रखेंगे 1/4 और उसके बाद पाई का मान 22/7, और उसके बाद फिर यहाँ पे r का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 और फिर 7/2। ऐसा 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे r² है तो r का मान 2 बार रखना है, तो इसी वजह से यहाँ पे 2 बार कर दिए। ये और ये कट जाएगा, अब बचेगा कितना, यहाँ पे 4, तो मतलब 11 दूना 22, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और उसके बाद 4 दूना 8 होगा, और ऊपर इसका गुणा करा देंगे तो 77 आ जाएगा, और इससे भाग करोगे जो आएगा वैसे तो यही आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जब इसमें सूत्र पता रहेगा तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान और एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल बराबर हैं। मतलब एक वर्गाकार मैदान है, जैसे ये वर्गाकार हो गया, और उसके बाद फिर कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर है। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है 55 44 वर्ग मीटर है, तो कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हैं तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे जब का क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसके बराबर कितना दिया है 55 44, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, हम काहे लिए इसको निकाल रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे हैं कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनका जो व्यास आएगा ना उसका मान बताओ, और व्यास बराबर क्या होता है d बराबर होता है 2r, और इसमें r दिया नहीं है, तो यही हमको r निकालना है। r का मान निकाल करके इनके ऊपर रख देंगे तो आ जाएगा d का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। जब ये लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ये दिए हैं 55 और 44, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है πr², और πr² ये सूत्र होता है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 55 और 44, इनको भेज दिया जाए, इनका मान रख दो, तो इनका मान कितना होगा, इनका मान हो जाएगा 22/7। ये ऊपर ही दिया है, सवाल में कह रहा है 22/7 पाई का मान रखना है। r² बराबर का यहाँ पे आ जाएगा 55 44, इनको उधर भेजा जाए तो r² का मान कितना आ जाएगा 55 44, और गुणे का ये 7 ऊपर होगा तो यहाँ पे 7/22 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, और फिर 11 × 44, तो यहाँ पे 0। अब सही है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 504 गुणे का 7/2। अब इसको भी काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ पे आएगा 2 दूना 4 बचा 1, 2 पंजे 10, फिर अब सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे r² बराबर का, इनका गुणा कराओ 7 दूना 14 के 4, और यहाँ पे 7 × 5 = 35, 35 × 36, और इसके बाद फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 दूना 14, और 14 3 17, तो यहाँ पे ये इतना आया। अब इसका क्या करना है, r का मान निकालना है, तो इसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। ये r² बराबर आ जाएगा 17 64, इनको उधर भेजो तो ये r² मतलब r बराबर √ के अंदर आ जाएगा 17 64, और इनको हम लिख सकते हैं शायद 42 का गुणा 42 में। तो इनको जब बाहर निकालेंगे तो इनका आंसर जो आएगा वो r का मान आ जाएगा 42।
जब इनका मान आएगा 42 तो इसमें रखेंगे तो d का मान जो आ जाएगा 2 और इंटू का 42 इनका गुणा कराएंगे तो d बराबर आएगा 2 दूना 4 दूना 8 मतलब 84। इनका जो ब्याज पूछ रहा है वो आएगा कितना, 84 आएगा इनका ब्याज। चलो फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मतलब 14 मीटर लंबी एक भुजा के 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र के अंदर उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। तो कह रहा है क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब बगीचे के क्षेत्रफल को छोड़ करके मतलब ये एक वृत्त बना दिए और उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा वृत्त नहीं, पहले एक बगीचा बनाओ। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक बगीचा हो गया वृत्ताकार और ये कह रहे भाई साहब इसको छूता हुआ, मतलब यहाँ पे ये इसको छूता रहे, मतलब ये, और उसके बाद इधर, फिर उसके बाद इधर, फिर उसके बाद इधर। तो बाकी अब इसको छूने के बाद जो शेष भाग बचे हैं ये और उसके बाद इधर ये। तो कह रहे हैं इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतने भाग का क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि मतलब ये इतना देखने के बाद अब आगे देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 14 मीटर लंबी वाली भुजा, तो ये कह रहा है कि इसमें से जो इतना भाग होगा इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। मतलब ये जो है ये इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल और इसके बाद फिर वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। जब शेष भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, क्षेत्रफल। तो उसके बाद इसको लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे ये लिख देंगे। जब इतना लिखेंगे ना फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब ये होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान दिया है 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 और ये पूरा 14 दिया है तो इसका मान 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे लिखेंगे माइनस, फिर उसके बाद कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर यहाँ तक 14 है तो उसका 7 आधा होगा तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर रख लेंगे 7 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 14 का स्क्वायर करना है तो 14 का स्क्वायर शायद ऐसे अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर करने के लिए। देखो स्क्वायर करने का एक तरीका अच्छा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पे जब कभी भी a और b की क्यूब दिया हो, दो ही संख्या पे अप्लाई होगा। जब a और b का क्यूब दिया रहे तो इसका सूत्र एक लगाते हैं, पहले लिखेंगे b क्यूब, फिर लिखेंगे 2ab, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे a क्यूब। इस फॉर्म में लिख देना तो आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 14 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16, 6 आ गया। अब ए बी का गुणा करा दो, मतलब 4 हो गया। फिर उसके बाद 2 का इसी में गुणा कराओ, 4 दूना 8 हो गया, 8 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर इतना, तो ये आ गया 186, 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 186 आ जाएगा माइनस पाई का मान 22/7 और उसके बाद गुणे का, फिर 7 गुणे 7, एक 7 से 7 कट गया, बचा 1 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 186 और माइनस का ये कितना आ जाएगा, 7 दूने 14, 7 दूने 14 1 15, 154। इसमें घटाएंगे तो यह आ जाएगा कितना, 2 और यह आएगा 3, मतलब केवल 32 आंसर आएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा यह आ जाएगा 32 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्य खंड काटा गया। एक त्रिज्य खंड काटा गया, त्रिज्य खंड का कोण 150 अंश है। तो इसके चाप की लंबाई मतलब यल बराबर हमसे पूछ रहा है। तो यल बराबर और उसके बाद फिर आगे कह रहा है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो ये होगा चाप की लंबाई, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, θ/360 और उसके बाद फिर पाई आर 2 पाई आर, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 पाई आर। और जो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है मतलब ये होगा चाप की लंबाई, तो इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे यल बराबर थीटा का मान 150 अंश और उसके बाद ये 360 अंश और उसके बाद गुणे का 2 और उसके बाद गुणे का 22/7 और उसके बाद फिर इनका मान आर का मान कितना दिया है, 21। तो ये कटेगा 0 से 0 और उसके बाद फिर यहाँ पे बचेगा 3 × 5 = 15, 5 आया, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6 और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अब 7 × 3 = 21 और उसके बाद फिर यहाँ पे यल बराबर लिखेंगे 5/12 और गुणे का 2 और गुणे का 22 और फिर गुणे का 3।
3 चौक 12 और उसके बाद 2 दूना 4 और उसके बाद फिर 11 दूना 22। ये आएगा कितना, यल बराबर 3 चौक 12, ये कट गया। यल बराबर 5 गुणे का 11 और 11 पचे 55 सेंटीमीटर। मीटर जो कुछ भी दिया होगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकालेंगे जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे होता है थीटा अपान 360 और उसके बाद फिर पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। जब इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा थीटा का मान 150 और बटे का 360 और इसके बाद फिर यहाँ पे गुणे का पाई और आर का मान 21 गुणे का 21 गुणे का 21। तो यहाँ पे इसको इससे काट देंगे 0 से 0। तो यहाँ पे आएगा, जब इसको काटेंगे तो 12 तिहाई 36 और 3 पचे 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे का 12 और गुणे का यहाँ पे लिखेंगे पाई का मान 22 बटे 7। ये आ जाएगा 22 बटे 7 गुणे का 21 और गुणे का फिर 21। तो 7 त्रिक 21 और उसके बाद 3 चौक 12 और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा 11 2 दूना 4 और 11 दूना 22, 2 दूना 4 11 दूना 22। बचा कितना, यहाँ पे अब जो बचा है वो लिखेंगे 5 गुणे का 11 गुणे का 21 बटे का 2। अब उसके बाद यहाँ पे 11 पचे 55 और यह आ जाएगा 55 और गुणे का 21 इनका बटे का 2 और ये भी काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखेंगे 2 दूना 4, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 1 तो 2 7 14, फिर उसके बाद 0.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 27.5 गुणे का 21 और उसके बाद या तो फिर डायरेक्ट पहले गुणा करा के तब काटो। यहाँ पे ऐसा कर लो, लिख लो। यहाँ पे कितना आ रहा था 55 गुणे का 21 बटे का 2 और 21 55 एक कम 55 की 5 हो जाएगा। 55 दूना कितना होता है 110 और 110 105 और 105 कितना होता है 115। तो यह आ जाएगा इतना बटे का 2। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 पंजे 10 और इसके बाद फिर बचा 1 2 7 14, फिर बचा कितना 1 2 7 14, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बचा 1 तो 2 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 2 पंजे 10, मतलब ये आएगा 577.5। ये इतना इसका आंसर आएगा जो कि इसका क्षेत्रफल होगा। और इसके बाद अगर वीडियो में आखिरी तक बने हो तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक कर देना और इसके बाद वीडियो शेयर भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।